हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एफई फ्यूचर पर। सर, मैंने अगले वीडियो में चर अचर के जोड़ घटा गुना और भाग के बारे में बोल चुके हैं। इस वीडियो में मैंने सर चर अचर के आपको इस प्रकार का मैथ दिया और रहेगा और बोलेगा एक्स का मान निकाले। मैं इस प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। अगर आप भी सर 9th का स्टूडेंट है, 8th का स्टूडेंट है या फिर मैट्रिक का स्टूडेंट है तो आपके लिए ये मैथ बहुत ही फायदेमंद रहेगा सर। इसलिए वीडियो को मतलब बिना काटे आप बढ़िया से शुरू से लेके आप अंत तक देखते रहिए, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा इस वीडियो से। चलिए सर, बिना समय गंवाए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, यहाँ पे क्या कहना क्या बोला है, एक्स का मान निकाला है। आपको इस प्रकार का एक तो समीकरण दे देगा और आपको बोलेगा कि एक्स का मान निकालिए। इस प्रकार का समीकरण दे देगा और आपको बोलेगा एक्स का मान निकालें। देखिए सर, यानी याद रखिएगा एक बात सर, जब हमें एक्स का मान निकालने बोलेगा तो बराबर देके अगर जीरो दिया हुआ नहीं है तो हम लोग वहाँ पे जीरो बैठा देंगे। यहाँ पे बराबर देखिए जीरो दिया हुआ है तो हम लोग देंगे, यानी हम लोग नहीं बैठाएंगे। ठीक है सर, तो हम लोग चलिए मैथ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर यहाँ पे मेरा काम होगा, तो पहले काम तो कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक ठो एक्स और एक ठो एक्स, कई ठो एक्स हो जाएगा सर, 2 ठो एक्स। ये सब मैं आपको सब पूरा डिटेल्स से मैं बता चुका हूँ सर। कहाँ पे अब चर अचर के जोड़ में जाके देखिए इस प्रकार का मैथ मिल जाएगा। वहाँ पे आपको बोले थे बेस और पावर बराबर होने से जोड़ या घाटा होता है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको वो चीज़ यहाँ पे नहीं बताऊंगा सर। तो यहाँ पे क्या होगा सर, एक ठो एक्स और एक ठो एक्स, कई ठो एक्स हो जाएगा, 2 ठो एक्स बराबर क्या हो जाएगा सर, 0। तो 2 ठो एक्स हमको किसका मान निकालना है सर, एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान निकालेंगे एक्स बराबर क्या आ जाएगा सर, 0/2। एक्स बराबर 0/2, यानी अब जब हम एक्स बराबर 0/2 आ गया सर, यानी एक्स का मान हम लोग क्या बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे। क्यों सर, क्योंकि बटे के नीचे बटे का ऊपर में कुछ भी रहे, बटे का ऊपर में 0 रहे सर, और बटे का नीचे में अगर कुछ भी रहे, बटे का ऊपर में 0 रहे, बटे का नीचे कुछ भी रहे, उसका मान हम लोग 0 ही मानते हैं। इसलिए इस मैथ का आंसर क्या आ जाएगा सर, 0। इस मैथ का आंसर हो जाएगा 0। उसका यहाँ पे क्या है सर, इस मैथ में भी हम लोग एक्स का मान निकालना है। चलिए सर हम लोग निकालते हैं। 3x + 4 बराबर 3x + 4 हमें बराबर 0 दिया हुआ नहीं है सर, तो हम लोग एक्स का मान निकालने के लिए सबसे पहले 0 बैठा देंगे। अब देखिए सर, क्या यहाँ पे काम होगा, तो यहाँ पे हमारा काम नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, 3x का 3x रखिए और ये इस पर प्लस में उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा सर, माइनस में हो जाएगा। इस पर क्या है सर, इधर में प्लस में है, जब की संख्या बराबर के इस पर है तो उस पर जाएगा तो प्लस में होगा। अगर उस पर से इस पर अगर ये इधर प्लस माइनस में है तो इधर में आएगा तो प्लस में बन जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। इधर में प्लस में था, प्लस में ही आ गया। जब इधर प्लस में है तो बराबर को उस पर जाएगा तो माइनस में, अगर उधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में। तो ठीक है सर, हम लोग मैथ को सॉल्व करते हैं। तो 3x बराबर कितना आएगा सर, -4 आ गया। हमें क्या करना है, यहाँ पे x का मान निकालना है। x को रख दीजिए, ये संख्या इधर क्या है सर, गुना में है, इधर में जाएगा तो क्या आ जाएगा सर, भाग में आ जाएगा, और 2 इसको भाग देगा तो क्या आ जाएगा सर, x बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यही मेरा मैथ का आंसर होगा। उसका क्या सर, यहाँ पे आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है सर, 4x। अब यहाँ पे तो आपको 2 ठो 3 ठो संख्या दिया था, लेकिन यहाँ पे एक ही संख्या दिया है और आपको बोला है कि 4x का मान निकालिए। तो देखिए सर, हम लोग 4x का मान निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग अगर बराबर 0 बराबर दिया हुआ नहीं है तो बराबर बैठाने के बाद हम लोग बराबर को उस पर 0 बैठा देंगे। ये 4x का 4x रहेगा बराबर 0 का 0। क्यों सर हम बराबर को उस पर 0 बैठाए, इसीलिए बैठाए क्योंकि हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे। अगर बराबर नहीं रहेगा तो हम लोग बराबर देखिए उसके उस पर क्या बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है सर, x का मान निकालना है। x का मान निकालेंगे तो x का मान निकालो, और इधर में ये क्या है सर, गुना में, इधर में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। और किसी भी संख्या बटे का ऊपर में अगर 0 होता है, बटे का नीचे कुछ भी रहे, उसका मान हमारा 0 होता है। उसका देखिए सर, यहाँ पे क्या है, 4 नंबर का मैथ का आंसर क्वेश्चन है 4x²। हम लोग यहाँ पे भी x का मान निकालेंगे। यहाँ पे क्या सर, 4x², x का मान हमें निकालना है, 4x² का तो नहीं निकालना है। तो क्या सर, सबसे पहले हम लोग बराबर अगर दिया हुआ नहीं है तो बराबर देंगे और बराबर को उस पर क्या कर देंगे, 0 देंगे। क्यों देंगे सर, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। अगर बराबर देके 0 नहीं बैठाओगे तो x का मान नहीं निकलेगा। उसके बाद सर क्या करेंगे हम लोग, 4x² बराबर 0, यहाँ पे x² का x² रखिए और बराबर का 0 का 0। सॉरी सर, देखिए इधर गुना में है तो इधर में आ जाएगा क्या सर, भाग में आएगा। इधर ये गुना में, इधर में आएगा तो भाग में। x² बराबर, अब जब x² बराबर क्या है सर, किसी भी संख्या बटे के नीचे कुछ भी रहे,
बटे का ऊपर में अगर 0 है, बटे का नीचे कुछ भी रहे, बटे का ऊपर में अगर 0 है, उसका मान क्या होता है सर हमारा 0 होता है। और x जब x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर का मान तो हमें नहीं निकालना है सर, हमें निकालना है x का मान। इधर से रूट हटेगा, उधर में जाकर क्या आ जाएगा सर स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर में रूट आ जाएगा, और इधर से रूट हटेगा तो इधर में हमारा स्क्वायर आ जाएगा। तो सर इस प्रकार का मैथ का बेसिक चीज को आप जानकारी रखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिए। तो देखिए सर हम यहाँ पे क्या करना है सर, एक्स का मान निकालना है। एक्स बराबर यार यहाँ पे 0 का वर्गमूल क्या होगा सर 0, इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा आंसर हमारा 0। एक्स बराबर आंसर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे सिर्फ से दिया, यहाँ पे तो 4x स्क्वायर दिया था, यहाँ पे सिर्फ आपको एक चार का संख्या का स्क्वायर कर दिया है और आपको बोला है कि x स्क्वायर का मान निकालिए। तो देखिए सर यहाँ पे जब भी बराबर दिया हुआ नहीं रहेगा तो बराबर देके बराबर को उस पर हम लोग क्या बैठाएंगे 0 बैठाएंगे। हमें क्या निकालना है सर x का मान निकालना है। तो बराबर के उस पर क्या है सर, यहाँ पे स्क्वायर है, उधर उधर बैठेगा तो क्या बनेगा, ये रूट में बदल जाएगा। और रूट 0 रूट का वर्गमूल क्या होगा सर, यानी हमारा हो जाएगा 0। x का मान कितना आ गया सर 0 आ गया। उसके बाद क्या है सर, यहाँ पे x बराबर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा लिखने में कठिनाई होता है इसलिए सर हम लोग इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है सर, x स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है 1, यानी इस मैथ में हमारा बराबर दिया हुआ है। जब बराबर दिया हुआ तो हमें इसे और मिटाना नहीं पड़ेगा। x स्क्वायर बराबर 1 है, तो x का x रहने दीजिए सर। इधर में इधर से बराबर स्क्वायर हट के इधर आएगा तो इधर क्या आ जाएगा सर, रूट आ जाएगा, इधर में रूट आ जाएगा। और रूट का वर्गमूल कितना होता है सर, रूट 1 का वर्गमूल हमारा हो जाता है 1 हो जाता है। यही मेरा 6 नंबर मैथ का आंसर होगा, 6 नंबर मैथ का आंसर होगा, 6 नंबर मैथ का आंसर होगा। ठीक है सर। उसके बाद सर 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है सर, सिर्फ आपको x दिया है और बोला है कि x का मान निकाले। तो सर जब भी इस प्रकार का बोलेगा, अगर x का मान निकालने बोला है तो बराबर दिया रहेगा तो ठीक, अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसको बराबर देके बराबर को उस पर 0 बैठा देंगे। यहाँ पे क्या है सर x बराबर निकालेंगे तो क्या सर, ये तो 0 ही है, इसका और निकाल, यहाँ पे x का मान निकालना है और x बराबर 0 दिया हुआ है तो x का मान क्या हो जाएगा सर हमारा 0 हो जाएगा। इसको और सॉल्व भी करना हमें नहीं पड़ा। क्या बोले सर, जब भी बराबर मैथ में आपको x का मान निकालने बोले तो बराबर अगर दिया हुआ है तो ठीक, अगर बराबर दिया हुआ नहीं है तो बराबर दे के उस पर हम लोग क्या बैठा देंगे सर 0 बैठा देंगे। ठीक है, बराबर दे के जब हमने 0 बैठा दिए तो अब हमें क्या निकालना है सर, x का मान निकालना है। x का x इधर रख दीजिए और x का मान निकालना है 0। और यहाँ पे सर ये गुना में इधर में आएगा तो भाग में हो जाएगा और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 0। बटे का ऊपर में 0 रहे, बटे का नीचे कुछ भी संख्या रहे, 10 लाख 20 लाख यानी 6 छोड़ के कुछ भी ऐसा संख्या आ जाए बटे का नीचे, तो हम लोग उसका मान क्या करेंगे सर 0 करेंगे। क्या करेंगे 0 करेंगे, क्या करेंगे 0 करेंगे। यहाँ पे शॉर्टकट में आंसर तो लिख दिया सर, ठीक है आप समझ जाइएगा। उसका आंसर हमारा 10 नंबर का मैथ क्या सर, x माइनस 4। तो देखिए सर यहाँ पे x माइनस 4 बराबर 0, यानी बराबर दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है तो और हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो x का x रख दीजिए, हमें तो x का मान निकालना ही है। ये बराबर किस पर माइनस में है, बराबर के उस पर जाएगा तो क्या आ जाएगा सर 0 का 0 रहेगा, और ये बराबर के इस पर से उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और जब बराबर के उस पर चला गया x बराबर क्या आ जाएगा सर 4। इस मैथ का आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4। कैसे हो गया सर, देखिए ये इधर माइनस में है, इधर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और x बराबर हमारा कितना आ जाएगा सर आंसर 4। उसके बाद सर 11 नंबर का मैथ का आंसर क्या है, x स्क्वायर माइनस 4। तो सर देखिए बराबर देके हम लोग क्या बैठा देंगे 0। जब भी आपको x का मान निकालने बोले, अगर मैथ में बराबर दिया हुआ नहीं हो तो बराबर देके हम लोग 0 बैठा देंगे। तो सर x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो हमें किसका मान निकालना है सर, x का मान निकालना है, और x स्क्वायर का नहीं निकालना है। तो x स्क्वायर बराबर ये क्या है सर 0 का 0, ये इधर माइनस 4 है तो बराबर को उस पर जाएगा तो प्लस 4 होगा। उसका क्या होगा सर x स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 ना होगा सर। उसका बाद क्या होगा x बराबर, अब हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे, इधर से रूट हटे स्क्वायर हटेगा तो इधर में जाके रूट में बदलेगा, इधर में जाके रूट में बदलेगा, यानी x बराबर आंसर मेरा कितना आ जाएगा 2, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, इसलिए मेरे इस मैथ का आंसर हो जाएगा क्या सर 2। उसका क्या सर क्या होगा सर, देखिए यहाँ पे 12 नंबर मैथ है सर। देखिए x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 और बराबर 0। जब भी सर आपको मैथ में x का मान निकालने बोले, अगर बराबर दिया हुआ नहीं है तो हम लोग बराबर देकर उसका 0 बैठा देंगे। सबसे पहले देखिए सर इतना इस मैथ का काम करते हैं, x स्क्वायर का x स्क्वायर निकालना रख देते हैं, क्योंकि हमें निकालना है x का मान, हम लोग उसको ऐसे ही रख देते हैं।
तो देखिए सर, और बोले थे मैथ में सर आपको जो जो माइनस में होगा उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये संख्या और ये संख्या माइनस में है, इसको 3 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा सर 4। और दोनों में से जो संख्या बड़ा है उसका चिन्ह लेंगे। 3 और 1 में कौन बड़ा है सर, 3 बड़ा है, 3 का चिन्ह हमारा क्या है माइनस, माइनस का 4 का 4 बैठा देंगे और बराबर 0 का 0 बैठा देंगे। उसके बाद देखिए सर यहाँ पे क्या गई, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो यहाँ पे तो और काम नहीं होगा सर, तो हम लोग इस माइनस 4 को बराबर को उस पर लेके जाएंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रख दीजिए और इस माइनस 4 को बराबर को उस पर ले जाएंगे, तो ये यानी हमारा क्या आ जाएगा सर, 0 का 0 रहेगा और ये माइनस में इधर में आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसका बाद क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद किसका मान निकालना है सर, एक्स का मान निकालना है। यहाँ पे एक्स का मान निकालेंगे, इधर में स्क्वायर है तो इधर में बदलेगा तो किस में हो जाएगा सर, रूट में हो जाएगा, इधर में बदलेगा तो रूट में हो जाएगा। उसका बाद एक्स का मान निकालेंगे ना, रूट का वर्गमूल का, अगर 4 का वर्गमूल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा सर 2। आपको वर्गमूल बता चुके हैं सर, अगर आपको वर्गमूल में दिक्कत होता है आप वर्गमूल वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, तो एक्स का मान क्या आ गया 2। यहाँ पे हम आपको वर्गमूल के बारे में नहीं बताएंगे सर। इस मैथ का आंसर क्या आ जाएगा सर 2 हो जाएगा। सर अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे वीडियो में बने रहे इसके लिए थैंक यू एवरीवन।